करवा चौथ व्रत, पूजा और रीति रिवाजों का दिन। ये पति और पत्नी के बीच प्यार और समर्पण की अटूट शक्ति का प्रतीक है। मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाया जाने वाला यह त्योहार प्राचीन कथाओं, रंगीन परंपराओं और गहरी मान्यताओं का एक जीवंत रूप है। यह त्योहार कार्तिक महीने की पूर्णिमा के चौथे दिन आता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हुए सूर्योदय से चंद्रोदय तक कठोर व्रत रखती हैं। हवा उत्सुकता से भरी होती है क्योंकि महिलाएं अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनकर करवा चौथ की कथा सुनने के लिए इकट्ठा होती हैं, जो त्योहार से जुड़ी किंवदंतियों का वर्णन करती है। करवा चौथ की उत्पत्ति समय के अंधेरे में डूबी हुई है। इसकी शुरुआत के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां केवल किस्से नहीं हैं, बल्कि इस त्योहार को मनाने के पीछे के मूल्यों और विश्वासों का अवतार है। एक कथा वीरवती नामक एक समर्पित पत्नी के बारे में है, जिसके अटूट विश्वास और अपने पति के प्रति प्रेम ने उसे मृत्यु के चर्चे से बचा लिया था। एक और कहानी द्रौपदी, पांडवों की पत्नी, के बारे में है, जिन्होंने अपनी बुद्धि और करवा चौथ की शक्ति का उपयोग करके एक खतरनाक स्थिति पर विजय प्राप्त की थी। रानी वीरवती, जो अपने पति से बहुत प्यार करती थीं, एक आदर्श पत्नी और समर्पित रानी के रूप में जानी जाती थीं। अपनी पवित्रता और भक्ति के लिए जानी जाती थीं। वह हमेशा अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए प्रार्थना करती थी। एक करवा चौथ पर उसने अपने पति की सलामती के लिए कठोर व्रत रखा। यह व्रत सूर्योदय से चंद्रोदय तक बिना पानी और भोजन के रखा जाता है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता गया, रानी भूख और प्यास से कमजोर होकर बेहोश हो गई। उसकी हालत बहुत नाजुक हो गई थी। उसका व्याकुल पति उसकी हालत देखकर उसे तड़पते हुए देख नहीं सका। वह बहुत चिंतित और दुखी हो गया। उसने खुद को चांद के रूप में प्रच्छन्न किया और आकाश में उगाया, ताकि वीरवती को लगे कि चांद निकल आया है, जिससे वीरवती को अपना व्रत तोड़ने के लिए प्रेरित किया। उसने चांद को देखकर अपना व्रत तोड़ा और कुछ खाया। हालांकि इस कृत्य ने देवताओं को क्रोधित कर दिया, क्योंकि यह छल था, जिन्होंने उसके पति को एक गंभीर बीमारी का श्राप दिया। वह बहुत बीमार हो गया और बिस्तर से उठ नहीं सका। वीरवती की अटूट भक्ति और तपस्या ने अंततः देवताओं को प्रसन्न किया। उसने दिन रात प्रार्थना और तपस्या की, जिन्होंने उसके पति को स्वास्थ्य प्रदान किया। अंततः वे दोनों फिर से खुशहाल जीवन जीने लगे। महाकाव्य महाभारत करवा चौथ से जुड़ी एक और लोकप्रिय कथा प्रस्तुत करता है। यह कथा द्रौपदी की भक्ति और विश्वास की परीक्षा की कहानी है। अपने वनवास के दौरान पांडवों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जंगल की कठिनाइयों और दुश्मनों की साजिशों ने उन्हें बार बार परखा। एक अवसर पर पांडव भाइयों में से एक अर्जुन ने खुद को दैवीय हस्तक्षेप की सख्त जरूरत में पाया। उसकी स्थिति इतनी विकट थी कि उसे तत्काल सहायता की आवश्यकता थी। द्रौपदी, जो अपनी कुशलता और भक्ति के लिए जानी जाती थी, ने करवा चौथ के अनुष्ठान को याद किया। यह व्रत पति की लंबी उम्र और सुरक्षा के लिए रखा जाता है। उसने भगवान शिव से मार्गदर्शन मांगते हुए फर्वेंटली प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना में इतनी शक्ति और सच्चाई थी कि भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रभावित हुए। उसकी भक्ति से प्रभावित होकर भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए और एक उपाय सुझाया। उन्होंने उसे एक विशेष व्रत और अनुष्ठान करने का निर्देश दिया। उसने उसे करवा चौथ का व्रत रखने और एक बुद्धिमान ऋषि से आशीर्वाद लेने का निर्देश दिया। यह व्रत और आशीर्वाद अर्जुन की समस्या का समाधान कर सकते थे। उनके निर्देशों का पालन करते हुए द्रौपदी ने करवा चौथ का व्रत रखा और ऋषि से आशीर्वाद प्राप्त किया। इस प्रकार उसने अर्जुन को अपनी चुनौती से सफलतापूर्वक पार पाने में मदद की और अपने विश्वास की शक्ति को साबित किया। भाग 5, रीति रिवाजों और प्रार्थनाओं का दिन। करवा चौथ का दिन महिलाओं के सूर्योदय से पहले उठकर सरगी खाने से शुरू होता है, जो उनकी सास द्वारा बनाया गया एक प्रातःकाल का भोजन होता है। यह भोजन विशेष रूप से पौष्टिक और स्वादिष्ट होता है। यह भोजन उन्हें दिन भर के व्रत को निभाने के लिए शक्ति प्रदान करता है। सरगी में फल, मिठाई और सूखे मेवे शामिल होते हैं। दिन भर महिलाएं अन्न और जल ग्रहण नहीं करती हैं। वे पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ व्रत का पालन करती हैं, पूजा पाठ में लगी रहती हैं
और भगवान से अपने परिवार की खुशहाली और लंबी उम्र की प्रार्थना करती है और करवा चौथ की कथा सुनती है। यह कथा उन्हें व्रत के महत्व और इतिहास से जोड़ती है। जैसे जैसे शाम ढलती है, महिलाएं अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनती हैं, वे पारंपरिक आभूषण भी पहनती हैं। अक्सर लाल रंग, जो विवाह और शुभता का रंग है, से सजती हैं। लाल रंग उनके प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। वे अपने पतियों के लिए अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए अपने हाथों और पैरों पर मेहंदी लगाती हैं। मेहंदी का रंग जितना गहरा होता है, उतना ही प्रेम माना जाता है। चांद निकलते ही प्रत्याशा अपने चरम पर पहुंच जाती है। महिलाएं चांद को देखकर अपने व्रत को तोड़ने की तैयारी करती हैं, जो व्रत के अंत का संकेत देता है। वे चांद को अर्घ्य देकर और अपने पति के हाथ से पानी पीकर व्रत तोड़ती है। भाग 6। उगता चांद, पति का प्यार। जैसे ही चांद रात के आकाश को शोभा देता है, महिलाएं शाम की प्रार्थना के लिए इकट्ठा होती हैं। वे अपने पति की लंबी उम्र और कल्याण के लिए भगवान शिव के प्रतीक चांद को जल अर्पित करती हैं। एक छलनी का उपयोग करके वे पहले चांद को देखती हैं, उसके बाद अपने पतियों को। यह कृत्य उनके पतियों की नजर से दुनिया को देखने की उनकी इच्छा का प्रतीक है, जो उनके बीच गहरे संबंध को उजागर करता है। इसके बाद पति अपनी पत्नी को जल और पहलाने वाला भोजन कराते हैं, जिससे उनका व्रत टूट जाता है और उन पर प्यार और प्रशंसा की वर्षा होती है। भाग 7। आधुनिक समय में करवा चौथ। जबकि करवा चौथ का मूल सार अपरिवर्तित रहता है, त्योहार आधुनिक समय में विकसित हुआ है। आजकल पतियों को अपनी पत्नियों के साथ व्रत का पालन करके उनके हावभाव का आदान प्रदान देखना असामान्य नहीं है। ये बदलाव रिश्तों की बदलती गतिशीलता को दर्शाता है, आपसी प्यार, सम्मान और समझ पर जोर देता है। इसके अलावा त्योहार ने भौगोलिक सीमाओं को भी पार कर लिया है। दुनिया भर में भारतीय प्रवासी इसे समान उत्साह के साथ मना रहे हैं। भाग 8। आस्था से मजबूत एक अटूट बंधन। करवा चौथ अपनी प्राचीन जड़ों और स्थायी परंपराओं के साथ लाखों लोगों के दिलों में एक विशेष स्थान रखता है। यह पति और पत्नी के बीच अटूट बंधन का उत्सव है, उनके अटूट प्रेम और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। अपने रीति रिवाजों और किंवदंतियों के माध्यम से त्योहार भक्ति, त्याग और अटूट विश्वास के मूल्यों को पुष्ट करता है। हमें किसी भी बाधा को दूर करने के लिए प्रेम की शक्ति की याद दिलाता है। जब तक जोड़ों के दिलों में प्यार और विश्वास बना रहेगा, करवा चौथ की परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, जो उस कालातीत बंधन का प्रमाण है जिसका यह प्रतिनिधित्व करता है।